अपने साजो सामान का इकट्ठा काम किया, लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं जो लिखी गई त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर में, लेकिन उन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद, 36 ऋचाओं में कहीं संत नाम नहीं, कहीं संत नाम नहीं है। वो जो वेद आपके बनाए गए और वो काल भगवान ने बना करके उसका प्रचार प्रसार तो करा दिया, लेकिन उन वेदों में कहीं संत नाम नहीं आया। और जब संत नाम नहीं आवा तो जीवात्मा का कल्याण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उस समय जीवात्मा का कल्याण करने का कोई उपचार नहीं था। लेकिन जब तीनों युग बीत गए, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और जब कलयुग लगा, लेकिन ये जीवात्मा जो मानव शरीर पर है, ये अमरलोक सचखंड सतलोक की निवासी, लेकिन मृतलोक में आई और ये मृतलोक में फंस गई। लेकिन जब ये जा नहीं पाई अपने मुकाम मंडल अनामी लोक सतलोक सचखंड जब नहीं पहुंची, तो लाग दया कोमल से क्षमता, तब उन संतों की बड़ी दया हुई कि जितनी जीवात्मा मृतलोक मंडल पे गई और बहुत लंबा अरसा बीत गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युग बीत गए, लेकिन कोई एक भी जीवात्मा वापस अपने घर नहीं आ रही। तब उनको बड़ा अपार दया हुआ, और जब अपार दया हुआ और हमारे आपके जीवात्मा के कल्याण के लिए जब इस कलयुग की धरती पर आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा बाजार लगा हुआ, ये सब भूल गए, ये अपने देश को भूल गए। अब इनको भूल भ्रम के पर्दा में, काल माया के चक्कर में इनको फंसा दिया गया। तो जब वो महापुरुष आए, तो जब उन्होंने देखा तो कहा मन की डोरी माया, मन की डोरी किसने पकड़ा? माया के हाथ में। अब बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, और चित्त की डोरी विष्णु के हाथ में, और अहंकार की डोरी शंकर के हाथ में, और ये जीवात्मा की डोरी काल निरंजन भगवान के हाथ में। धर्म प्रेमी भाई बहनों, जब ये पांचों चीज, ये पांचों देवता बड़े मुस्तैदी के साथ अपने हैंड ओवर कर लिया और उसको जकड़ के बांध लिया, तब ये बताइए, जब किसी को क्या हो जाता है? जेल हो जाता। जेल खाने में जब कोई कैदी कैद हो जाता है और चारों तरफ से पहरेदार जब खड़े हो जाते, तो भाग पाएगा क्या? नहीं भाग पाएगा, क्योंकि पहरेदार खड़े हुए हैं उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। और चारों तरफ से बंदूकधारी उसका पहरा कर रहे हैं मुस्तैदी के साथ। जिस तरह वो नहीं भाग पाता, उसी तरह ये जीवात्मा अमरलोक सचखंड लोक से धरती पर आई और मानव शरीर पर कैद हो गई। और ये पांचों देवता मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम आप गा रहे हैं, और ये पांचों लोग इसके डोरी को पकड़ कर मुस्तैदी के साथ ये जीव यहाँ से छूटने न पाए, यहाँ से जाने न पाए। इस राज्य को बताने के लिए महापुरुषों को धरती पर आना पड़ा। आज हमारे बीच में वर्तमान में इस समय हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज, जब से ये जीवात्मा इस धरती पर आई और इस कलयुग में संत नाम जगा, और नहीं तो 3 युग बीत गए, सतयुग, त्रेता और द्वापर, उसमें संत नाम नहीं जगा। लेकिन ये जो अवतारी शक्तियां आई थी, जिन्होंने हमको आपको वरदान के रूप में जीव को मांग कर लाया और यहाँ पर कैद कर लिया और 5 पहरेदारों को लगा दिया, ये जीव अब छूटने नहीं पाए। तो जब ये बताइए कि सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत गया, कहीं संत नाम नहीं आया, उसमें केवल ऋषि मुनि महर्षि अवतारी शक्तियां आई जो जीवात्मा का कल्याण करने का और उनके पास अधिकार नहीं था। ये अधिकार केवल किसको था कि जीवात्मा का कल्याण केवल महापुरुष और संत, औलिया, फकीर, जिनकी तीसरी आंख भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं, वो केवल पार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो जब इस कलयुग में जब जीव नहीं गए, 750 वर्ष पहले कबीर साहब धरती पर आए।
मौज है, तुम नीचे जाना चाहते हो क्योंकि सतलोक बहुत ऊपर देश है। और उसके बाद ये 5 खंड और इसमें जीवात्मा की मौज उठी कि हम नीचे जाना चाहते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मौज मर्जी है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाओ, लेकिन चेताया बताया समझाया कि वो काल का देश है, वहाँ जाना होश में और संभाल करके जाना और वापस अपने घर चले आना, वहाँ फंस नहीं जाना, ये समझा बुझा करके भेजा इसको, इस जीवात्मा को। लेकिन जब वहाँ से आए और यहाँ तक पर काल निरंजन भगवान थे और जब जीवात्मा आई तो उनको ये अपने कर्म जाल में फंसा लिया और अब जा नहीं सकती है जीवात्मा, छूट नहीं सकती, क्योंकि यहाँ के जितने देवी देवता हैं इनको तो केवल सजा देने का अधिकार है, केवल ये सजा दे सकते हैं, ये कर्म का फल दे सकते हैं, लेकिन जीवात्मा को पार करने का अधिकार इनके पास ही नहीं है। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, ये केवल अधिकार जिनको है संतों को, ये संत ही जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकते हैं, अपने निज घर मुकाम मंडल पहुंचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, जब कबीर साहब धरती पर आए और जब इन्होंने देखा कि ये अब होश में नहीं है, अब इनको कोई चिंता चाह नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ के रहने वाले, कहाँ आके फंस गए ये माया के देश में, तब कबीर साहब के ताने लगे। इसी तरह का बैठा करके 10-20 लोगों को बैठा कर और इनको बोध कराया कि ये मानव शरीर बड़े भाग से मिला है, ये किसी को मिलता नहीं, लेकिन धर्म प्रेमी भाई बहनों, जो ये मानव शरीर पर कैद जीवात्मा है ये यहाँ की नहीं है, कहीं और की है, लेकिन तुम भूलो भ्रम में इसको आप राम मान बैठे हो। आज जिस देश में आए हो, जिस देश में तुम आए हो, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये पराया देश है और ये पराया देश में ये किराए का मकान मिला। इसको महापुरुषों ने कहा ये किराए का मकान है। किराए का मकान कहा, किराए का मकान का मतलब आप जानते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारा निजी घर नहीं रहता, तब वहाँ जा करके हम कोई दूसरे का घर किराया में लेते हैं कि देखो 1000, 2000, 5000 में हम किराए पर आपका मकान ले रहे हैं, हम इतने दिन रहेंगे, इतने दिन के बाद अपने घर चले जाएंगे, वो आपके घर छोड़ देंगे। तो मकान मालिक कुछ शर्त रखता है, क्या रखता है कि बढ़िया ठीक है किराए में आप हमारा मकान ले लो, लेकिन हमारे मकान में अफरा तफरी मत करना, कुछ तोड़ फोड़ मत करना, और दूसरी बात जितना नियत किराया है आप समय पर भुगतान कर देना, और तीसरी बात मैं जब कहूँ तो मेरा मकान खाली कर देना, जोर जबरदस्ती नहीं करना, कोर्ट कचहरी अदालत चले जाओ, क्या इतना दिन है तो पट्टा करा लो। इसी तरह ये जीवात्मा ये किराए के मकान में जब ये मालिक दिया इसको तो कहा तुमको मनुष्य शरीर पर भेज रहा हूँ, तुम जाओ, लेकिन इस मकान को गंदा नहीं करना। पहला क्या कहा, इस मकान को गंदा नहीं करना, और दूसरी बात तुम इसका किराया समय समय पर भुगतान करते रहना, और तीसरी बात कहा जब मैं कहूँ तब प्रेम से खाली कर देना। ये बात मालिक ने कहा, इस शरीर को जा रहे हो, इस शरीर को गंदा नहीं करना, दूसरी बात इसका किराया अदा करते रहना, और तीसरी बात कहा जब मैं कहूँ कि इसको खुशी खुशी खाली कर देना। अब रही बात ये शरीर को मिल गया, लेकिन इसका किराया कैसे भुगतान करना, किराया कौन सा किराया, अब वो किराया वही जो ये मानव शरीर पर बैठी जीवात्मा, और जीवात्मा का काम है भजन करना, भजन इसका किराया है, लेकिन भजन का रास्ता हमको आपको मिला नहीं, और महापुरुष यदि मिले भी तो उनकी बातों को पहचाना नहीं, और महापुरुषों को पहचाना नहीं, तो भजन करके ही जीवात्मा अपने घर जा सकती है। लेकिन अब भजन का तरीका कौन बताएगा, ये अब महात्माओं के पास जाएंगे, फकीरों के पास जाएंगे तब तो बताएंगे। तो कबीर साहब धरती पर आए, और कबीर साहब आए तो देखा इसी तरह बाजार लगा हुआ था, और ये सब बेहोश हो गए थे, इनको अपने घर जाने का कोई चाह चिंता नहीं थी, ये सब अपना मान अरे कबीर साहब ने देखा अब भूल भ्रम में और काल माया के देश में ये कर्मों की सजा ये जीवात्मा भोग रही, अब इसको कोई पता नहीं है इनको कि हम कहाँ से रहने वाले हैं। तब कबीर साहब ने कहा, अरे इनाद से तुम्हारा
निरंजन लाए झंझरी दीप मझारा आए कहीं बूंद सिंधु बन बैठा भरम का जाल पसारा असुर नर मुनि को छल से मारे लख जीव करते हारा अशुभ अरु अशुभ करम दुई बांधे ले चौरासी डारा कहाई ना देश तुम्हारा संतो ना देश तुम्हारा कहानी सन की कोई राह न पावे सतगुरु शरण उबारा कहाई ना देश तुम्हारा संतो ना देश तुम्हारा कवि साहब ने आया और बोध कराया कि जहाँ तुम आए हो ये पराया देश है और इस देश का मालिक बड़ा बेदर्दी है। इसके नाम जीवात्मा के लिए कोई दर्द नहीं है। जहाँ तुम आए हो ये तुम्हारा देश नहीं है, ये पराया देश है और ये थोड़े दिन के लिए मिला है। इसी तरह ये मनुष्य शरीर तुमको जो किराए का मकान समय पर मालिक ने दिया है ये थोड़े दिन के लिए है। हेलो मोटो हो रही है और हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। जीवात्मा निकलेगी अब कर्म करके नरक और चौरासी जाएगी तो तुम अपने घर की पहचान करो। चलो संतों के पास जाओ। ये तरीका संतों के पास है, ये अधिकार संतों को मिला है। लेकिन अब हमको होश नहीं, अब हमको संतों की पहचान नहीं और संतों का हमें ज्ञान नहीं तो हम सब यहाँ मान बैठे कहा ये सब हमारा है। अब यहाँ से हम छूटने वाले नहीं है, यहाँ से हम जाने वाले नहीं है। तो संत महापुरुष जब आते हैं उन्होंने बोध कराते हैं कि तुम आप भेदी जानकार महापुरुष औलिया फकीर जो जगह महात्मा हो उनकी खोज करो और उनकी खोज करोगे तो उनके पास जाओगे अपना नाम रूपी नौका में बैठा कर इस जीवात्मा को उद्धार करेंगे। ये शर्त लगा, ये शर्त। लेकिन अब इस बात को समझ में आ नहीं रहा। इसी तरह एक सत्संग चल रहा था और गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे तो एक आदमी कहा चलो आज सत्संग में चलते हैं। लेकिन वो कहा सत्संग में मिलेगा क्या? सत्संग में जाएंगे तुम्हारे साथ तो क्या कुछ मिलेगा? तो कहा हाँ भाई मिलेगा। कहीं क्या मिलेगा? उसने कहा वैकुंठ मिलेगा। क्या कहा? वैकुंठ मिलेगा। तो वह आदमी सोचता कि अरे इतना सरल है सत्संग में जाने से कहा इतना आसान वैकुंठ हो गया। यदि आज हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए और सत्संग में चले जाएंगे तो हमको जो है वैकुंठ मिल जाएगा तो बहुत सस्ता चीज है। और जब गया उनके साथ सत्संग चल रहा था, महात्मा सुना रहे थे तो जाके ऐसे ढक के बैठ के मन तो रहा ना। लेकिन अब वैकुंठ के लालच में चलेगा। यदि वैकुंठ के लालच न दे तो वो जात